चलिए पता लगाते हैं कि बाजार में इस जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर वजह क्या है। 8 अप्रैल को इंडियन स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ गया और कई इन्वेस्टर्स हैरान रह गए। सेंसेक्स एक ही दिन में करीब 2,900 पॉइंट्स ऊपर चला गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो इतनी बड़ी तेजी आ गई। इसकी फौरी वजह थी पश्चिम एशिया में हुआ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस एक खबर ने कुछ ही दिनों में बाजार का पूरा माहौल ही बदल दिया, डर से सीधे राहत में। इंडिया वेक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, 21% नीचे आ गया। मतलब कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा था। और सबसे बड़ी बात, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल से नीचे आ गई। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम एशिया के झगड़े का भारत पर इतना गहरा असर क्यों पड़ता है। देखिए, क्रूड ऑयल को इकोनॉमी की लाइफलाइन माना जाता है। ये लगभग हर चीज को पावर देता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसीलिए कीमतों का हम पर सीधा असर पड़ता है। तेल की बढ़ी हुई कीमतें एक नेगेटिव चेन रिएक्शन शुरू करती हैं, जो सीधे स्टॉक मार्केट को चोट पहुंचाता है। तो जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है, और युद्ध विराम ने यही किया। अब तेल सस्ता होने से फायदा उन इंडस्ट्रीज को होता है जो बहुत ज्यादा फ्यूल पर निर्भर हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां तेल और गैस बनाती और बेचती हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। तेल की कम कीमतों का मतलब ये भी है कि महंगाई का प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को 5.25% पर जस का तस रखा। ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनका लोन चल रहा है, खासकर होम बायर्स, क्योंकि ईएमआई नहीं बढ़ेगी। नतीजतन इंटरेस्ट रेट से सीधे जुड़े सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट और बैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब डर की कोई बात नहीं? क्या बाजार से अस्थिरता खत्म हो गई है? लेकिन एनालिस्ट का कहना है इतनी जल्दी नहीं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस राहत से बाजार लापरवाह हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये युद्ध विराम टेम्परेरी है, मतलब आगे क्या होगा कुछ पक्का नहीं है। और यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, अगर ये शांति अस्थायी है तो बाजार की ये तेजी कब तक टिकेगी?